Namaskar students, welcome to online classes of St. Angel's Public School. As you know, we are working from home for you, and this is chapter number 2 of 9th class is matter around us pure, and this is video number 22. So question है, how can we obtain pure copper sulfate from an impure sample of copper sulfate? आप जो है आपको impure copper sulfate दी हुई है, उसमें से प्योर कॉपर सल्फेट को आप कैसे ऑब्टेन करोगे। कॉपर सल्फेट क्या होता है? कॉपर सल्फेट एक ब्लू कलर का सॉल्ट होता है। कॉपर सल्फेट जो है सॉल्ट होता है, कॉपर सल्फेट इज सॉल्ट। ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। फार्मूला होता है कॉपर सल्फेट का CuSO4 5S2। अगर आपको इम्प्योर फॉर्म में गिवन है तो उससे आप प्योर कैसे ऑब्टेन करेंगे। क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट। अगर आपको इम्प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स गिवन है और उससे आप जो है प्योर कॉपर सल्फेट कैसे ऑब्टेन करेंगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आपको कॉपर सल्फेट क्या है? कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट होता है, ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे चीनी होती है, कुछ ऐसा ही आपको चीनी की तरह, चीनी भी क्रिस्टल्स की फॉर्म में होती है, तो ऐसे ही कॉपर सल्फेट आपको ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होंगे, नीले रंग के क्रिस्टल्स होंगे कॉपर सल्फेट के। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट है, फार्मूला CuSO4 5S2 है। अगर ये इम्प्योर है, इफ दिस इज इम्प्योर, तो इस इम्प्योर से आप जो है प्योर कैसे फाइंड आउट करोगे, ये क्वेश्चन है हमारे पास। हाउ कैन वी सेपरेट, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट। हम जो है प्योर कॉपर सल्फेट को कैसे ऑब्टेन करेंगे? इम्प्योर कॉपर सल्फेट के सैंपल से। ठीक है, तो क्या क्या करेंगे ऐसा करने के लिए? टू डू सो वी हैव 3 स्टेप्स। हम 3 स्टेप करेंगे, हम 3 स्टेप करेंगे। वी डू 3 स्टेप्स। वो 3 स्टेप क्या है? एक हम डिसोल्यूशन करेंगे, एक हम फिल्ट्रेशन करेंगे और एक हम क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। ठीक है, प्योर कॉपर सल्फेट, इम्प्योर कॉपर सल्फेट के अंदर से प्योर कॉपर सल्फेट ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप करने पड़ेंगे। पहले हमें डिसोल्यूशन करना पड़ेगा, फिर हमें फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा, एंड एट लास्ट हम लोग क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। ठीक है, सो इम्प्योर कॉपर सल्फेट से प्योर कॉपर सल्फेट ऑब्टेन करने का पहला स्टेप है डिसोल्यूशन, जिसमें हम क्या करेंगे? वी टेक 10 ग्राम ऑफ इम्प्योर कॉपर सल्फेट एंड डिसॉल्व इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। उससे क्या होगा? जो सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज हैं वो क्या कर जाएंगी? नीचे सेटल हो जाएंगी और कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन हमको क्या करेगा? मिल जाएगा। डिसोल्यूशन का मतलब क्या है कि वी प्रिपेयर an aqueous solution of impure copper sulfate। देखिए, डिसोल्यूशन का मतलब यह है कि हम क्या करेंगे? इम्प्योर कॉपर सल्फेट को पानी में घोल लेंगे, और जब आप इम्प्योर कॉपर सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व कर लोगे तो जो इम्प्यूरिटीज हैं, जो सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज हैं, यानी ऐसी इम्प्यूरिटीज जो मिट्टी है, सैंड है, ऐसी इम्प्यूरिटीज हैं जो पानी में नहीं घुलती हैं, वो नीचे सेटल हो जाएंगी। देख लीजिए, टेक 10 ग्राम ऑफ इम्प्योर कॉपर सल्फेट एंड डिसॉल्व इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, हेंस सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज सेटल डाउन इन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। देखिए, डिसोल्यूशन क्या है? आप वाटर में इम्प्योर कॉपर सल्फेट को डाल देंगे, आप वाटर में इम्प्योर कॉपर सल्फेट को डाल देंगे। ऐसा करने से वो जो इम्प्योर कॉपर सल्फेट है वो वाटर में घुल जाएगी, और जब वो वाटर में घुल जाएगी तो जो ऐसी इम्प्यूरिटीज
जो वाटर में सॉल्यूबल नहीं है, जो सस्पेंडेड इंप्यूरिटीज हैं, वो क्या करेंगी, दीज इंप्यूरिटीज विल सेटल डाउन। ये देखिए, इंप्यूरिटीज विल सेटल डाउन, इंप्यूरिटीज नीचे बैठ जाएंगे और आपको क्या मिल जाएगा, इसे क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट मिल जाएगा। नाउ हम लोग सेकंड स्टेप करेंगे। अब सेकंड स्टेप क्या है, इसका फिल्टरेशन किया जाएगा, इसको छाना जाएगा। देखिए सेकंड स्टेप क्या है। देखिए फिल्ट्रेशन क्या है, नाउ वी फिल्टर द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इम्प्योर कॉपर सल्फेट, और बाय फिल्ट्रेशन जो सस्पेंडेड इंप्यूरिटीज हैं वो क्या कर जाएंगी, हट जाएंगी, वो रिमूव कर दी जाएंगी। फिल्ट्रेशन से क्या किया जाएगा, पहले आपने डिसोल्यूशन किया था, डिसोल्यूशन से आपको क्या मिल गया था, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो जो सस्पेंडेड इंप्यूरिटीज थी, यानी वो इंप्यूरिटीज जो पानी में नहीं घुलती हैं, वो सब नीचे बैठ गई थी। अब आप जब उसको सेकंड स्टेप में उसका फिल्ट्रेशन कर दोगे एक्वस सॉल्यूशन का, तो जो सस्पेंडेड इंप्यूरिटीज हैं वो क्या करेंगी, उस सॉल्यूशन में से अलग हो जाएंगी। तो देखिए पहले डिसोल्यूशन किया जाएगा। डिसोल्यूशन में हम 10 ग्राम कॉपर सल्फेट डालेंगे पानी के अंदर, हमें इम्प्योर कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन मिल जाएगा। बी स्टेप में हम क्या करेंगे, उस इम्प्योर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर लगाकर इस तरह से छान लेंगे, तो हमें फिल्टर्ड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मिल जाएगा, छाना हुआ, जिसके अंदर सस्पेंडेड इंप्यूरिटीज नहीं है। इट कंटेन नो सस्पेंडेड इंप्यूरिटीज। तो दो स्टेप हो गया, एक डिसोल्यूशन का और दूसरा है फिल्ट्रेशन का। अब वो जो आपको छना हुआ फिल्ट्रेशन करने के बाद जो आपको सॉल्यूशन मिला था कॉपर सल्फेट का, उसको आप हीट करेंगे और हीट करके हाईली सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑब्टेन कर लेंगे। क्या कर रहे हैं आप, हम लोग इम्प्योर कॉपर सल्फेट से प्योर कॉपर सल्फेट निकाल रहे हैं। पहला स्टेप क्या था, डिसोल्यूशन किया। डिसोल्यूशन करने से क्या हुआ, इम्प्योर कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन बन गया। वो एक्वस सॉल्यूशन में पानी के अंदर ना घुलने वाली इंप्यूरिटीज नीचे बैठ गई। फिर हमने क्या करा, उस इम्प्योर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को फिल्ट्रेशन किया। फिल्ट्रेशन के बाद इंप्यूरिटीज उसमें से अलग हो जाएंगी, और जो आपको फिल्ट्रेशन के बाद वो जो प्योर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मिला, उसको आप क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा, आपको मिल जाएगा हाईली सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हाईली सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब यानी कि आपको मिल जाएगा बिल्कुल गाढ़ा, एकदम गाढ़ा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। वो कैसा होगा, उसमें सस्पेंडेड इंप्यूरिटीज यानी उसमें ना पानी के अंदर ना घुल सकने वाली इंप्यूरिटीज नहीं होंगी। ठीक है, आप क्या करेंगे, पहले आपने डिसोल्यूशन किया, डिसोल्यूशन करने के बाद आपने फिल्ट्रेशन किया। फिल्ट्रेशन के बाद आपको कॉपर सल्फेट का ऐसा सॉल्यूशन मिल जाएगा जिसमें सस्पेंडेड इंप्यूरिटीज नहीं होंगी। आप उस सॉल्यूशन का क्या करेंगे, उसको हीट करके बहुत ही गाढ़ा, एकदम हाईली सैचुरेटेड सॉल्यूशन आप ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप बात। पहले डिसोल्यूशन किया जाएगा, डिसोल्यूशन के बाद फिल्ट्रेशन किया जाएगा, फिल्ट्रेशन के बाद ऐसा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आपको मिलेगा जिसमें कोई भी सस्पेंडेड इंप्यूरिटी नहीं है। उस वाले सॉल्यूशन को हीट करा जाएगा। हीट करके आपको हाईली सैचुरेटेड सॉल्यूशन मींस बिल्कुल गाढ़ा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मिल जाएगा, बिल्कुल गाढ़ा एकदम। ठीक है, बिल्कुल गाढ़ा, यानी कि उसके अंदर क्या होगा, कॉपर सल्फेट और पानी का अमाउंट बिल्कुल बराबर सा ही होगा। इवनली ऐसा भी हो सकता है कि पानी थोड़ा सा कम ही होगा उसमें। ठीक है, गाढ़ा एकदम सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा।
Now we left this highly saturated solution for few hours for cooling. अब जो आपने क्या करा था, वो जो आपको हाईली सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिला था, पहले आपने डिसोल्यूशन किया. डिसोल्यूशन मींस आपने इम्प्योर कॉपर सल्फेट को मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व करा. आपने इम्प्योर कॉपर सल्फेट को मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया. सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज, पानी में ना घुलने वाली इम्प्यूरिटीज नीचे बैठ जाएंगी. फिर उसको आपने फिल्ट्रेशन किया, छान लिया, ताकि सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज निकल जाएं, अलग हो जाएं. उसके बाद फिर आपने क्या करा, जो आपको छना हुआ सॉल्यूशन मिला उसको आपने हीट किया. हीट करके आपको हाईली सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट मिल गया. उस हाईली सैचुरेटेड कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को आप कुछ घंटों के लिए ठंडा होने देंगे. जब वो ठंडा होगा तो उस कुछ समय बाद आप देखेंगे कि उसके अंदर क्या बन जाएंगे, क्रिस्टल्स बन जाएंगे प्योर कॉपर सल्फेट के. और उसके अंदर क्रिस्टल्स के अलावा आपको एक लिक्विड मिलेगा. उस लिक्विड को आप बोलेंगे मदर लिकर. ठीक है, देखिए कैसे आप इसे नोट कर लीजिए. कुछ इस तरह से आपके पास होगा हाईली सैचुरेटेड सॉल्यूशन. इसको आप ठंडा होने देंगे, एक्स्ट्रा पानी उड़ जाएगा और बचेगा क्या, क्रिस्टल्स बचेंगे. और जो लिक्विड बचेगा आपका, ये प्योर क्रिस्टल्स मिलेंगे. और जो लिक्विड उसमें थोड़ा बहुत बच जाएगा, दैट लिक्विड इज कॉल्ड मदर लिकर. इस मदर लिकर को दिस इज रिमूव्ड बाय डिकंटेशन. दिस इज रिमूव्ड बाय डिकंटेशन, यानी कि इसको ध्यान से इससे बाहर निकाल दिया जाएगा. और क्रिस्टल्स को दीज क्रिस्टल्स आर ड्राइड विद द पैड्स ऑफ प्योर क्रिस्टल्स आर ड्राइड विद द पैड ऑफ फिल्टर पेपर. प्योर क्रिस्टल्स को फिल्टर पेपर के पैड्स की हेल्प से ड्राई कर लिया जाएगा और आपको प्योर क्रिस्टल्स मिल जाएंगे. पहले डिसोल्यूशन करा जाएगा, देन फिल्ट्रेशन किया जाएगा. जो आपको छना हुआ प्योर कॉपर सल्फेट, छना हुआ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मिलेगा जिसमें कोई सस्पेंडेड इम्प्यूरिटी नहीं है, उसको गर्म करके हाईली सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑब्टेन किया जाएगा. बिल्कुल गाढ़ा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ऑब्टेन किया जाएगा. उसको ठंडा होने दिया जाएगा. कुछ समय के बाद जब वो ठंडा हो जाएगा, उसमें से क्रिस्टल्स बाहर आ जाएंगे. बाहर आने का मतलब है नहीं कि बर्तन से बाहर आ जाएंगे, उसके अंदर बाहर आपको क्रिस्टल्स दिखाई देने लगेंगे. और वहां एक थोड़ा सा लिक्विड भी बचेगा, दैट लिक्विड इज कॉल्ड मदर लिकर, जिसको डिकंटेशन यानी कि कटोरी को ध्यान से ऐसे उल्टा हल्का सा टेढ़ा करा जाएगा और तो मदर लिकर उसमें से बाहर निकाल दिया जाएगा. और जो क्रिस्टल्स हैं उनको फिल्टर पेपर की हेल्प से सुखा लिया जाएगा. क्वेश्चन है व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है? तो देखिए, घुले हुए सॉल्ट के अंदर मतलब एक्वस सॉल्यूशन में से डिसॉल्व सॉल्ट को अलग करना. किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में जिसमें पानी के अंदर सॉल्ट घुला हुआ है, किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में जिसमें पानी के अंदर सॉल्ट घुला हुआ है, तो उस घुले हुए सॉल्ट को उस एक्वस सॉल्यूशन में से अलग करना क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है. कोई आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है पानी के अंदर सॉल्ट घुला हुआ है, तो उस घुले हुए सॉल्ट को उस सॉल्यूशन में से अलग कर देना क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है. अगर आपके पास कोई एक्वस सॉल्यूशन है जिसके अंदर पानी के अंदर सॉल्ट घुला हुआ है, तो उस घुले हुए सॉल्ट को उस सॉल्यूशन में से अलग कर देना क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है. नाउ हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाई क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर देन इवेपोरेशन. क्रिस्टलाइजेशन इवेपोरेशन से बेटर क्यों है? तो क्रिस्टलाइजेशन इवेपोरेशन से बेटर इसलिए है कि बिकॉज क्रिस्टलाइजेशन जब हम करते हैं तो हमें बिल्कुल प्योर सॉल्ट मिलता है, जबकि इवेपोरेशन से जो सॉल्ट आपको मिलेगा उसमें इम्प्यूरिटीज हो सकती है. क्रिस्टलाइजेशन इवेपोरेशन से बेटर क्यों है? बिकॉज जब हम क्रिस्टलाइजेशन से सॉल्ट निकालेंगे तो उसमें इम्प्यूरिटीज नहीं होंगी, वो प्योर होगा. जबकि इवेपोरेशन से आप सॉल्ट निकालोगे तो उसमें इम्प्यूरिटीज होंगी. ठीक है, या ये कह लें कि इवेपोरेशन से हमें प्योर सॉल्ट नहीं मिलता है, वो क्रिस्टलाइजेशन से हमको प्योर सॉल्ट मिलता है. और बी पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि
जब हम इवेपोरेशन के दौरान किसी भी सॉल्ट को गर्म करेंगे या किसी भी सॉल्यूशन को गर्म करेंगे, उसमें जो सॉल्ट है वो हमारा डिकम्पोज हो सकता है, सॉल्ट का स्ट्रक्चर बदल सकता है। जब हम इवेपोरेशन के दौरान सॉल्ट सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो सॉल्ट हमारा क्या हो सकता है, डिकम्पोज हो सकता है।